आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान, राजाओं की भूमि पर आधारित कुछ जानकारी की। कोशिश ये रहेगी कि इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से इतने धनी राज्य का जो सार है उसे समझें। ये रेगिस्तान की भूमि है, शानदार किले हैं यहाँ और बहुत जीवंत परंपराएं हैं। तो चलिए देखते हैं इसे थोड़ा और करीब से। बिल्कुल। राजस्थान की जो खासियत है वो इसी अनोखेपन में है। आप देखिए, एक तरफ तो विशाल थार रेगिस्तान है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये यहाँ के इतिहास और संस्कृति की बुनियाद भी है एक तरह से। और हाँ, वो सांभर जैसी नमक की झीलें, वो भी एक अलग ही पहचान है। भारत के उत्तर पश्चिम में है ये राज्य, पाकिस्तान से सीमा लगती है और कई भारतीय राज्यों से भी। राजधानी जयपुर, गुलाबी शहर, वो तो सब जानते ही हैं, पर जोधपुर जिसे नीला शहर कहते हैं, या फिर उदयपुर, झीलों का शहर, इनका भी अपना अलग ही चार्म है ना? हाँ, बिल्कुल। और बीकानेर, अजमेर, माउंट आबू, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं। हर शहर की अपनी कहानी, अपनी विरासत। सही। और संस्कृति वो तो बहुरंगी है ही। हाँ, संस्कृति की बात करें तो भाषा देखिए, राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी जैसी बोलियां हैं, हिंदी और अंग्रेजी भी चलती हैं। और पहनावा वो भी कितना खास है। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, सिर पर पगड़ी, और महिलाओं के लिए वो घाघरा चोली और ओढ़नी। बहुत खूबसूरत। और दिलचस्प ये है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ परंपरा नहीं है, ये वहाँ के मौसम, वहाँ के जीवन शैली के हिसाब से भी बिल्कुल सही बैठता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रैक्टिकलिटी भी दिखाता है। और संगीत और नृत्य के बिना तो संस्कृति अधूरी है। कालबेलिया, घूमर, भवाई जैसे नाच। हाँ, और वो लोकगीत, सारंगी या ढोलक की धुन पर, क्या बात है। ये सब तो राजस्थान की जान है। बिल्कुल। और मेले त्योहार, पुष्कर का ऊंट मेला, जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल, तीज, गणगौर, ये सब जीवन में रंग भरते हैं। हाँ, ये सब रंगीन संस्कृति है। और ये जिस जमीन पर पली बढ़ी उसका इतिहास भी उतना ही शानदार रहा है। ये भूमि रही है शक्तिशाली राजपूत राज्यों की। हाँ। आमेर किला है जयपुर में, जोधपुर में मेहरानगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। ये किले सिर्फ इमारतें नहीं है, ये उस जमाने की ताकत, उनकी सुरक्षा की सोच, उनकी वास्तुकला, इन सब के बेजोड़ नमूने हैं। इसीलिए शायद राजस्थान में इतने सारे किले यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में हैं, भारत में सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, ये उनके वैश्विक महत्व को दिखाता है। और हल्दी घाटी जैसी युद्ध भूमियां भी तो यही हैं। हाँ, वीरता की कहानियां कहती हैं वो जगह। सही। और ये सब मिलकर राजस्थान को पर्यटन के लिहाज से बहुत अहम बना देते हैं। ऐतिहासिक जगहें हैं, रंगीन संस्कृति है, शानदार हेरिटेज होटल्स हैं। हाँ, वो हवेलियां जिन्हें होटलों में बदल दिया गया है, उनका अनुभव भी अलग है। और रणथंभौर, सरिस्का जैसे टाइगर रिजर्व्स भी तो है। बिल्कुल, वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। दिल्ली और आगरा के साथ तो पहुंचना भी आसान है। सही कहा। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, एक मजबूत स्तंभ है। इसके साथ साथ जाहिर है कृषि भी है, बाजरा, गेहूं, सरसों जैसी फसलें, हस्तशिल्प, कपड़ा उद्योग और वो रत्नों को तराशने का काम, ये भी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। जेम कटिंग। और खनिज भी तो है, जस्ता, तांबा, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब यहाँ खूब मिलता है। अच्छा, और खान पान, उसका जिक्र भी जरूरी है। हाँ, खानपान पर यहाँ के भूगोल का बहुत गहरा असर दिखता है। रेगिस्तानी इलाका है तो पानी की कमी, हरी सब्जियों की कमी। हाँ, शायद इसी वजह से यहाँ का खाना इतना मसालेदार और अनोखा है। दाल बाटी चूरमा तो क्लासिक है ही, फिर गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, लाल मांस भी काफी मशहूर है। हाँ, लाल मांस। हाँ। और मीठे में मावा कचौरी। मतलब खानपान में भी यहाँ की परिस्थितियों से जूझने और उसमें से कुछ खास बना लेने की कला दिखती है। बिल्कुल। और एक और खास बात, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर। हाँ, उनकी नक्काशी तो लाजवाब है। तो ये सारी चीजें मिलकर राजस्थान की एक भव्य, एक बहुरंगी तस्वीर बनाती हैं। तो एक तरह से राजस्थान विरोधाभासों की भूमि है। रेगिस्तान भी है, झीलें भी हैं, शाही विरासत है तो लोक संस्कृति भी उतनी ही मजबूत है, गहरा इतिहास है और आधुनिकता भी साथ साथ चल रही है। हाँ, ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं। किले, महल, संस्कृति, खानपान, ये सब मूर्त विरासतें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लेकर जाएं? शायद यही कि राजस्थान सिर्फ एक घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे समझना और महसूस करना जरूरी है। बिल्कुल। और
इसी से जुड़ा एक सवाल मन में आता है, ये स्रोत हमें मूर्त विरासत तो दिखाते हैं, पर उन अमूर्त विरासतों का क्या? जैसे मान लीजिए, रेगिस्तान में रहने से जो एक दृढ़ता की भावना आती है लोगों में, या राजपूतों का जो सम्मान और शौर्य का भाव है, ये चीज़ें आज भी वहाँ के जीवन को, वहाँ के लोगों की सोच को किस तरह से प्रभावित करती होंगी, भले ही इन अंशों में उनका सीधा जिक्र ना हो। ये एक सोचने वाली बात है।